प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए कि राम जी हमें छोड़कर कभी न जाएं। हनुमान जी ने कहा तो चले जाइए अयोध्या तुलसीदास जी, और अयोध्या जा कर के राम कथा की रचना कीजिए और डरिएगा मत। जब जब आप पर संकट आएगा ये हनुमान आपके साथ खड़ा। अरे ये अवधी भाषा में, गवारू भाषा में महाकाव्य एक रचना लिख के आए और कहते महाकाव्य हैं, ये मान्य नहीं किया जाएगा, जला दो, फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। तुलसी बाबा रो पड़े, हे हनुमान जी अब आप ही देखो। आहा, बात काशी नरेश तक पहुंची। कहा विश्वनाथ बाबा निर्णय करेंगे कि रामचरितमानस सच्चा है या झूठा है। अब देखिए बाबा ने कैसे निर्णय किया। विश्वनाथ जी के कपाट को खोला गया, सारे रामायण मंगाए गए, सबको रखा गया और सबसे नीचे तुलसीदास जी के रामचरितमानस को रखा गया। बनारस की सच्ची घटना ध्यान से सुनिए। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, ऊपर सभी रामायणों को रखा गया। गेट बंद हुआ बाबा विश्वनाथ का और कहा गया महादेव निर्णय लेंगे। काशी विश्वनाथ के पास जो काशी के राजा थे उस समय के, काशी नरेश के पास चाबी को सुरक्षित रखा गया। और आप जानते हैं, आपको सुनकर हृदय गदगद हो जाएगा, जब सुबह काशी नरेश ने जाकर अपने हाथ से विश्वनाथ जी के कपाट को खोला तो सारे ग्रंथ नीचे हो गए थे और रामचरितमानस सबसे ऊपर हो गया था। और बड़ा आदमी किसी चीज को सत्यापित करे तो अपना साइन करता है, सिग्नेचर करता है। आज भी तो होता है, कुछ भी करना हो तो सिग्नेचर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो ना, पढ़े लिखे नहीं तो भी अंगूठा लगाएंगे, हाँ या ना? तो बाबा तो पढ़े लिखे, सिग्नेचर किया और महादेव का सिग्नेचर एक ही था। क्या? 3 शब्द में लिखा बाबा ने सिग्नेचर, सत्यम शिवम सुंदरम। ये महादेव ने अपने हाथ से सिग्नेचर किया था रामचरितमानस में। आहा, फिर तो जय जयकार हुआ और जय जयकार करके उसी रामचरितमानस की कई प्रतियां निकलवाई गई और महाराज विश्वविख्यात हुआ रामचरितमानस। आज भी गीता प्रेस से, जो गोरखपुर में है, गीता प्रेस से सबसे अधिक पुस्तक निकलने वाली कोई है तो वो रामचरितमानस है। काशी के विद्वानों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। पड़ोसी कभी पड़ोसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकता है कि नहीं? आप में से कितने लोग पड़ोसी से परेशान है? हाथ उठाओ। मत उठाना, झगड़ा हो जाएगा। भैया हाथ नीचे करो। पता लगा घर जाते झगड़ा हो गया और पकड़े गए शशिकांत महाराज। काशी के विद्वानों से बर्दाश्त नहीं हुआ, 2 चोरों को भेजा, जाओ रामचरितमानस चुरा के ले आओ। और आप आश्चर्य करेंगे, जब आधी रात को वो 2 चोर चोरी करने गए तुलसी बाबा की कुटिया में ना, तो देखा तुलसी बाबा के कुटिया के बाहर 2 राजकुमार धनुष बाण लेके पहरा दे रहे थे। चले गए वापस, दूसरे दिन फिर आए, फिर चुराने गए रामचरितमानस। फिर देखा 2 राजकुमार धनुष बाण लेकर, मुकुट धारण किए, पीतांबर धारण किए, कंधे पर पटका डाले, कुटिया की पहरा दे रहे हैं। चले गए वापस, फिर तीसरे दिन आए और जब फिर उन दोनों राजकुमारों का दर्शन हुआ ना, तो वो दोनों चोर चौथे दिन तुलसी बाबा के चरणों में पहुँचे और चरणों से लिपट करके रो पड़े। तुलसी बाबा ने कहा क्यों रोते हो? चोरों ने कहा बाबा, ये जो आपने अपने घर नौकर रखा है ना, ये नौकर कहाँ से ले आए? ये जो द्वारपाल रखा है आपने रखवाली के लिए, ये कहाँ से ले आए आप? अरे हैं तो द्वारपाल, पर उनकी सूरत देखकर उनसे प्रेम करने को जी करता है। इतने सुंदर हैं, एक सावले एक गोरे। तुलसी बाबा ने कहा खाने का ठिकाना नहीं है, द्वारपाल कहाँ से रखूँगा? कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, हम 3 दिन आपके यहाँ चोरी करने आए, रामचरितमानस को चुराने आए कि ग्रंथ ही समाप्त कर दें, लेकिन वो 2 राजकुमार प्रतिदिन धनुष बाण लेकर हमें रात को, आधी रात को जगते और पहरा देते मिले।
कैसे थे? तुलसी बाबा ने पूछा। चोरों ने कहा एक सावले थे, एक गोरे थे, एक थोड़े से लंबे थे, दूसरे उनसे थोड़े से छोटे थे, मुकुट बांधा था, एक हाथ में धनुष था, एक हाथ में बाण था, नीचे पीताम्बरी पहना था, कंधे पर पटका रखा था और ऐसे लंबा तिलक लगाया था और घूम रहे थे। बड़ी मंद मंद मुस्कान थी उनके चेहरे पर। तुलसी बाबा के आंख में आंसू आ गए। वो कोई और नहीं, मेरे राम और लखन मेरी रक्षा कर रहे थे। अरे तुलसी, धिक्कार है तुझे, तेरे कारण तेरे राम को इतना कष्ट सहना पड़ रहा। रामचरितमानस को ले जाकर काशी नरेश को दिया, कहा राजन आप संभालो, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे प्रभु राम को रात रात भर जगना पड़े। आहा, काशी नरेश के यहाँ सुरक्षित रखवा दिया।